है कि मैम आपको बताना चाहते हैं हम कार्यक्रम चल रही है और लगातार अभी प्रभार मेरे पास आया है ललित कला का, नाटक का मैं प्रभारी हूँ और हम लोग लगातार कुछ न कुछ रचनात्मक क्रियाविधि करते रहते हैं और उसके अंतर्गत हम लोग ये भी रखते हैं कि कोई एक युवा कलाकार, युवा रचनात्मक प्रतिभा या एक वरिष्ठ कला मर्मज्ञ जो भी हमारे शहर में होते हैं और उनका मार्गदर्शन और सानिध्य हमें प्राप्त होता है तो हम जरूर उनसे बच्चों का संवाद स्थापित करते हैं, जिसको हम थिएटर में रंग संवाद बोलते हैं और चित्रकला में भी चूंकि रंग है, कलर का है, तो वो भी एक रंग संवाद है। तो इस रंग संवाद श्रृंखला के अंतर्गत आदरणीय सुश्री राशि त्रिवेदी मैम का मैं जोरदार करके और कार्यक्रम की रूपरेखा और उनके परिचय हेतु में अभिषेक से आग्रह करता हूँ। आप सुश्री राशि त्रिवेदी जी, वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ प्रांत की सह मंत्री हैं एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। और बिना किसी औपचारिकता के मैं आपसे आग्रह है कि आप बच्चों से संवाद स्थापित करें। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बातचीत करके और अपना ऐसा अखिल भारतीय स्तर पर ये आह्वान रहता है कि जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको ऐसे विश्वविद्यालय में आने का अवसर दिया जाता है ताकि वहाँ के विद्यार्थियों से इंटरेक्ट किया जा सके। ऐसे तो विश्वविद्यालय की जानकारी हमको ऐसे ऑनलाइन माध्यम से भी कंप्यूटर से मिल सकती है, परंतु यहाँ आकर के साक्षात रूप से जो आप लोगों से मिलने मिलता है, बातचीत करने मिलता है, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। और जैसे सुबह से भैया लोगों के साथ यहाँ मौका मिला सबसे बातचीत करने का, स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करने का, आप लोगों की इसकी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ देखने का, तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए तो ये मेरे जॉनर से पूरा अलग का विषय है और हमको कहा भी गया था ऐसा लर्नर जाना है, तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला। और यहाँ मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स अभी तक हम लोगों ने विजिट किए, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब ऐसा लगता है यहाँ तो सबसे डिपार्टमेंट में जाके ऐसे लगता है नहीं यहाँ नहीं है, उसके बाद भी कम संसाधन में इतने अच्छे तरीके से जो आप लोग अपनी कला को निखार रहे हैं और उससे ज्यादा इतने ज्यादा डेडिकेटेड है इस कला को लेकर, आप लोगों के लिए ये एक साधना है। तो उसके लिए आप लोगों की ऑनेस्टी देख करके और उसके साथ साथ जो यहाँ के टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स, वो कितने ज्यादा आप लोगों के प्रति डेडिकेटेड हैं। बहुत लोगों से बात करने को मिला तो उनका ऐसा था कि डिप्रेशन में चले जाते हैं जब क्लासेस नहीं ले पाते। तो ऐसा जो अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेशन रहता है वो भी आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ऐसे फैकल्टीज का सानिध्य प्राप्त हुआ है जो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर। तो यहाँ मैं खुद ज़्यादा ना बोल करके चाहूँगी कि आप लोग भी अपना थोड़ा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो आप लोग भी एक बार बताएंगे कि क्या अच्छा है और क्या आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ किस चीज़। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सहायता में मिलती है, लेकिन उस पर अगर थोड़ा सा अलग ध्यान देके उस विषय को अगर थोड़ा सा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रवेश कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। बस यही है। थैंक यू सो मच। आप लोगों में से कोई बताइए। अच्छा पीछे बोल रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा। Very blessed to be here. And somewhere I heard that प्लेटफॉर्म छोटा है बड़ा नहीं होता है, बच्चे उसे छोटा है बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें मैंने संसाधन बहुत कम है, लेक ऑफ थिंग्स, बट थैंक यू सो मच टू हिमांशु सर जो हमें सिखा रहे हैं कि कम चीजों को हमें खुद पे काम करना सिखा रहे हैं। He teaches us to work on yourself. Don't see here people what the other are doing, what they are doing. No, work on yourself. You are the one who do better and more better for others and this platform. So ma'am, thank you. एक बात और अच्छी निकल के आई है कि आप आसपास की बातों पर ध्यान न देंगे, अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे तो आप आगे बढ़ते हुए अपना रास्ता बनाएंगे। अच्छा,
स्टेट में नेशनल में अपन जा चुके हैं कहीं, थोड़ा सा बताएंगे। थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि जो गए हैं वो दूसरों के लिए थोड़ा मोटिवेशन बन सके कि कैसे वहाँ जा गौरव मुझे पहला जो जोनल में सेकंड मिला, मेरा इससे और अच्छे मोटिवेशन मिली और आगे जाने का मेरा और इच्छा हुई, उसी को लेकर मैं आगे सेम मेरा भी यही है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ जिंदगी में कुछ चीज़ों पे हारना भी बहुत जरूरी है। अगर हारेंगे नहीं ना वहाँ पे स्टेज पे अगर मैं हारता नहीं तो मैं आगे और भी नहीं जा पाता। जैसे कि मैं स्टेज में मैं एक दो बार आ चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके बाद में एक मोटिवेशन मिला कि और आगे जाना और अपने ऊपर काम करना है, कौन सी चीज़ें कमी है वो उसके ऊपर वर्क कराना है। तो ये मैम आप तो नहीं सीख रही हैं। मेरा भी सेकंड आया था स्टेट में, होता है मैम एक किसी ने अच्छी बात भी बोली थी क्या, जो जीतता है उसके अंदर होता है और जो हारता है उसके अंदर होता है। दोनों नेशनल मतलब एक बार नेशनल पर ऐसा था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और नेक्स्ट डे मेरा कॉम्पिटिशन था। मैम ने मतलब मना कर दिया था कि रहने दो, मेरा हेल्थ इशू है तो छोड़ दो। तो मेरा था कि नहीं, जब मेरे को मौका मिला है तो मैं अपनी सीट क्यों छोड़ूं, मुझे करना है। और बाय लक ये था कि वो दिल्ली में ही था नेशनल, मतलब आउट ऑफ दिल्ली नहीं था, तो मेरी जो पॉसिबिलिटी थी कि मैं अटेंड कर सकूँ। तो जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी मेरे को डिस्चार्ज दो, उन्होंने दिया। सिर्फ एक दिन का डिस्चार्ज है, इतना टाइम है, जाके फिर मैं वापस आना है। मेरा माइग्रेन का ऑपरेशन हुआ था, वो लेजर से कुछ था, तो वो इतना कुछ प्रॉब्लम उसमें हो रखा था। तो उन्होंने मतलब थोड़ा कहते हैं कि मतलब अभी रिसेंटली हुआ था तो डिस्चार्ज में थोड़ा सा इधर रहते थे, थोड़ा बोला तो उन्होंने किया। फिर मैं गई, कॉम्पिटिशन खत्म हुआ, फिर मैं आई तो उस बार मेरा कॉन्सुलेशन लगा था। फिर मैंने ठाना कि नहीं, जब मेरा कॉन्सुलेशन लगा है मेरे को लेकर आना है। नेक्स्ट ईयर फिर मैं वापस गई और मेरा सेकेंड प्राइज था। बाकी क्या चीज़ सर्विस ग्राउंड में क्या है नहीं वो मैटर नहीं करता, तो तुमको करना है तो वो हो ही जाएगा। बाकी चीज़ें भी तुमको शांति मिलती है, सपोर्ट होता रहता है, तो सब करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ आप लोगों से सबसे हमको सीखने को मिल रहा है स्पोर्ट्समैनशिप की। जैसा भाई ने कहा कि हारा कुछ नहीं लेकिन सीखा बहुत, मतलब हारा तो कुछ नहीं होता लेकिन सीखा बहुत। बहस की ऐसी सिचुएशन थी, उसके बाद भी वो वहाँ गई। तो ये सारा हाँ सबसे पहले तो और सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती टाइम हम लोग के लिए। और सबसे इतने लोग हैं वो सब अपने अपने जगह पे सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इस कॉलेज में एडमिशन मिल सका। और कोई मानेगा ना माने पर हम मानते हैं कि हम बहुत 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 ज़्यादा लकी हैं क्योंकि हम बिहार से यहाँ आकर एमए कर रहे हैं, वो भी ड्रामा से। और मेरी लाइफ में टर्निंग मोमेंट है क्योंकि हम स्पोर्ट्स से डायरेक्ट इस एक्टिंग में हम मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट चैंपियन हैं और इंटरनेशनल लेडीज की ये है वो एक्टिंग की हो, एक्टिंग का हो, डांसिंग का हो, मतलब किसी भी तरह का कोई भी बच्चा हो या फिर कोई भी टीचर हो, हमें हर किसी से सपोर्ट मिला है। खासतौर पे हमारे क्लास में हमारे भैया हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे हमेशा मदद किए। दूसरी बात, जब से हम यहाँ आए तब से हिमांशु सर हमेशा मेरी माइंड सेटअप किए और हर तरह से सपोर्ट किए क्योंकि हम अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा टाइम तो दूर नहीं रह सकते। और मेरा ये 1.5 साल कंप्लीट होने चला है, हम अपनी मम्मी पापा से नहीं मिल पाते। विशेष तौर पर हम यहाँ आए आप लोगों का धन्यवाद करें क्योंकि आप लोग अपना कीमती टाइम ऐसी उंगली क्यों करती है भाई? एक बार फिर से एक जो मुझे चीज़ यहाँ
शांति फील होती है। और उसको मैं अगर कहूँ कि इस विश्वविद्यालय की एक शक्ति है वो, और वो क्या है कि यहाँ का जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, सभी विद्यार्थी एक दूसरे से घुले मिले अच्छे से, सभी लगभग जानते हैं, एक दूसरे के डिपार्टमेंट को जानते हैं। एक बड़ा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो एक विद्यार्थी शायद दूसरे डिपार्टमेंट के विद्यार्थी से नहीं मिल पाता है, ऐसा इनका वो नहीं हो पाती, बातचीत नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन नहीं होता, गैप होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ एक फैमिली का एक वो आता है, वाइब आती है, यहाँ सब एक फैमिली के तौर पर से काम कर रहे हैं, तो अच्छा है। बाकी तो बहुत अच्छा लगा, और जैसा कि अभी दीदी ने कहा कि आप लोगों का धन्यवाद, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमको ये सौभाग्य मिला कि आप लोग से बातचीत करने का, क्योंकि आप लोग जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं वो सामान्य तो नहीं है, ये पक्की बात है, क्योंकि जो कला आप लोगों में है ये सबके पास नहीं रहती, ईश्वर की जिसके ऊपर विशेष कृपा रहती है उनके ऊपर ही रहती है। और जहाँ आजकल सभी जो एक तरीके से हर जगह सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी फील्ड्स के पीछे भागते हैं, आप लोगों ने अपने टैलेंट को, अपने आर्ट को अपना प्रोफेशन के रूप में चूज किया, तो ये आज के समय में थोड़ी असामान्य चीज़ है जो कि बहुत अच्छी है। और जहाँ हमको आज देखने को मिलता है कि पढ़ाई करने के बाद भी जॉब्स नहीं मिलती, तो ऐसे समय में आप लोग जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब गिवर्स हैं, जॉब क्रिएटर्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों से एक और आग्रह करना चाहूँगी कि जैसे आप लोग सभी अपने अपने आर्ट पे स्पेशलिस्ट हैं, आप लोग थोड़ा किस तरीके से आप अपने आर्ट को एक नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा सकें, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमको देखने को मिलता है जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट रहते हैं उनका जब हम देखेंगे, पेंटिंग्स भी देखेंगे, वो लाखों करोड़ों पे बिकती है। और उसमें मतलब जब मैं आर्ट का जो है वहाँ पर जाके हमने देखा पेंटिंग का, तो बहुत रिलेटेबल था जो उनका लाखों में बिकता है और जो आप लोगों ने बनाया हुआ है। तो आप लोग अपने मन में ऐसा बिल्कुल भी मत लाइएगा कि उनको ये मिला, वो इस मतलब ये प्लेटफॉर्म पे है, आप लोगों का आर्ट उनसे कहीं पर भी कम नहीं है। तो आप लोग अपने ऊपर विश्वास करिए और इसके माध्यम से कैसे आप अभी से अर्न कर सकते हैं, कैसे आप अपने आर्ट को नेशनल लेवल पर लेकर के जा सकते हैं, और इतने कम संसाधन में भी जो आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, वो भी बिना किसी शिकायत के, ये जो बिलीफ सिस्टम है ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। तो बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिला और आप लोग इस विश्वविद्यालय को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, इसकी पहचान को, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दो बातें मेरे थोड़ा ध्यान में आई है, तो मुझे लगता है जरूरी एक बार थोड़ा बताना कि एक तो यहाँ जो डिपार्टमेंट अभी जो सृजन पर चालू हुआ है, ये हम लोगों का कंटिन्यू कई समय से हम सोच रहे थे लगभग 1-1.5 साल पहले से, ऐसा कुछ चालू हो जिससे सभी डिपार्टमेंट कनेक्टेड हो जाए, सभी को अपना प्लेटफॉर्म मिले ऐसा। अब ये जब चालू हो गया है तो ये हम सभी विद्यार्थियों की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हमको निभाना पड़ेगी कि हम यहाँ से ऐसी टीम और ऐसी डेवलप करें कि विश्वविद्यालय को पूरे ग्वालियर के अंदर क्या बल्कि पूरे नेशनल लेवल पे लोग जाने, यहाँ से कुछ अच्छे परफॉर्मेंस हम तैयार कर सकते हैं, सामाजिक विषयों के ऊपर हम कुछ ऐसी चीज़ें तैयार कर सकते हैं जो हम समाज के अंदर बीच में लेके जाए। तो ये हमको सोच के थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा विषय जो आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ कि आप एक कलाकार के प्रति यही होता है कि आप कभी ये मत समझिएगा कि हमारी कला में कहीं कोई त्रुटि हो रही है कुछ। आपने बम्बू जो रहता है बांस जो वो उगता है तो आपने देखा होगा कि वो कैसे उगता है। पहले जब उसको बोते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वो उगता नहीं है, ऊपर भी नहीं आता जमीन के, लेकिन जब वो निकलता है तो बिल्कुल एकदम हाइटेड जाता है सीधा, 1 साल के अंदर ही वो बहुत हाइटेड चल जाता है, मतलब सभी पेड़ों से ऊंचा हो जाता है। तो आपकी कला के अंदर ये जो आप मेहनत कर रहे हैं ये छोटी छोटी बारीकियों को सुधारने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये परफेक्शन हो जाएगा तो वो हाइटेड ऐसा जाएगा ना कि वो आपको खुद भी अचानक ऐसा लगेगा क्या चंबा हो गया है ना। बस ये 2 बातें आपके बीच में रखना था, इसके बाद मेरी बात है ना। ठीक है, आप लोगों का कॉम्पिटिशन है, सभी को शुभकामनाएं उसके लिए सभी
देखें तो अपने अनुभव कैसे इस विश्वविद्यालय के अंदर रहते हैं, क्या चीज़ नहीं हो सकती है। और अभी जो ये सृजन पर्व चालू हुआ है अपने विश्वविद्यालय में, ये भी एक अच्छा नवाचार